धार्मिक रूप से भी देखा जाए, नैतिक रूप से भी देखा जाए, मानवीय रूप से भी देखा जाए, तो बरसात का ऐसा मौसम है कि बरसात में हम पक्षियों के भी घोंसले नहीं उजाड़ते हैं। ये हमारी परंपरा है। लेकिन यहाँ तो खुलेआम हम उनको बेघर कर, घर तो हम उनको बनवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो है उनके पास टूटी-फूटी छत है भी, उसको भी हम बेघर कर दे रहे हैं। हम चले गए एडवोकेट आकाश वर्मा जी के पास। आकाश वर्मा जी, कोर्ट जहाँ-तहाँ थोड़ा बहुत संज्ञान तो ले रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से पूरे देश के पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये खनिज संपदाओं को लेकर के या अपने गरीबों को लेकर के जब जैसे होगा बुलडोजर लेकर के जाकर के आप सीधे घर गिरा दें। अरे भाई, घर अगर कोई मान लो अगर कोई अपराधी है भी, तो उसका कोई एक आदमी अपराध किया होगा, पूरे परिवार को आप उसका जन्म दे देंगे, आप उसका घर गिरा देंगे। और दिल्ली में तो जो लोग इतने इतने लंबे लंबे दिनों से वहां पर रह रहे हैं, झुग्गी बना करके, झोपड़ी बना करके, जैसे भी हो, आप उनको केवल इसलिए कि आपको अपने मित्रों को उपकृत करना है, उनको जो दान में उसको दे देना है, तब उन चीजों को, तो क्या इस पर कोर्ट भी संज्ञान लेने की स्थिति में है? ये न्यायिक प्रक्रिया इस पर क्या, ये क्या कहती है आकाश वर्मा जी? हाँ जी। नमस्कार आनंद जी और बाकी जितने भी पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार और जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आपने दो सवाल किया यहाँ पे। एक तो वो जो क्रिमिनल है उनके घर तोड़े जा रहे हैं, एक जो गरीब है उनके घर तोड़े जा रहे हैं। दो अलग अलग चीज है। जो दिल्ली में हो रहा है वो एक जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जो क्रिमिनल वाली बात कही, मेरे हाथ में जजमेंट है, गवाई साहब का जजमेंट, 4 महीने पहले का जजमेंट है, 95 पेज का जजमेंट, 99 पेजेस का, 95 पेजेस का। इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप बात कर रहे हैं क्रिमिनल पॉइंट की, कि जो क्रिमिनल है उनके घर आइडेंटिफाई करके उनके घर को तोड़ा जा रहा है, इरिस्पेक्टिव वो क्राइम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, सिर्फ नाम आने में उनका घर तोड़ा जा रहा है। ये 95 पेजेस की जजमेंट वो कहती है। और जो दूसरा सवाल है कि जो दिल्ली में जो हो रहा है, जो हमारे जो बात का जो हमारा विषय है, जो आज के बहस का विषय है, जो दिल्ली में हो रहा है, वो जजेस के ऑर्डर के ही बेसिस पे हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां बात मानवता की आ जाती है, लीगली इट इज टोटली राइट, लेकिन जो मोरली है वो करप्ट है। मोरली इट इज टोटली करप्टेड, लीगली इट इज राइट। जो कानून में बोला, जो ऑर्डर आया उसके बेसिस पे लोगों का घर तोड़ा जाता है, पर ऑर्डर के पीछे का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो गलत है। कालका जी में कल तोड़ा गया। कालका जी का केस 10 साल से चल रहा था, पिछले 10 साल से। जैसे ही ये सरकार आई है, वैसे ऑर्डर एक एक ऑर्डर जो है वो डेली बेसिस में होने लगे हैं। इस फला कोर्ट से ये ऑर्डर आए, घर तोड़ दो। इस फला कोर्ट से ये ऑर्डर आए, घर तोड़ दो। हाई कोर्ट से ऑर्डर आए, घर तोड़ दो। यहाँ सात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं दिल्ली में, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो ऑर्डर लेके जहां जहां बुलडोजर चलाना चाहे वहां चला सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो देश में है ना, बहुत उथल पुथल हो रहा है। खासकर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के लोगों को संरक्षण चाहिए दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार इतना हावी हो गई है दिल्ली के गरीबों पे कि अब उनको संरक्षण चाहिए अपनी ही सरकार से। और वैसे भी दिल्ली के लिए, बिकॉज दिल्ली इज द सेंटर, तो दिल्ली के लिए कहा गया है कि गुणा भाग ठीक करो, शेष ठीक हो जाएगा, और दिल्ली को ठीक कर दो, देश ठीक हो जाएगा। तो दिल्ली जो है, अगर दिल्ली ठीक नहीं होगी तो ये उदाहरण की तरह पेश नहीं होगी गांव के लिए, ये उदाहरण की तरह पेश नहीं होगी कस्बों के लिए, ये उदाहरण की तरह पेश नहीं होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड टायर जो सिटीज है अदर बिसाइड दिल्ली, उनके लिए उदाहरण की तरह पेश नहीं होगी। इसीलिए दिल्ली को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री जी हैं रेखा जी। रेखा जी उन नेताओं की तरह ही नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के पिछलग्गू रहे हैं। ये लीडर्स नहीं है, दे आर नॉट लीडर। इफ दे हैव बीन इवन अ सिंगल क्वालिटीज ऑफ लीडर, तो किसी को घर से निकाल नहीं सकते। कोई आदमी जो अपने घर की जिम्मेदारी लेता है, वो भी पड़ोसी जब चला जाता है उसके लिए रोता है, तो कोई भी लीडर जो पूरी जनता की जिम्मेदारी लेता है, अगर वो किसी के घर से उसको वहां से उजाड़ रहा है, तो वो एक बुरे पर्पस के लिए कर रहा है, जो इंसानियत से कहीं ज्यादा ऊपर है। इंसानियत उस लेवल पे आ गई है जहां पे वो बुराई उसको सुपरसीड कर रही है। तभी इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोग रो रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं। हालांकि ये एक सच है जो सब देख रहे हैं। मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो करंट सिनेरियो में, तो गया भी हूँ, जंगपुरा में मेरा तो ऑफिस ही है, मैं तो वहां जाता रहता हूँ। तो करंट सिनेरियो है, इट्स सो मच डिप्रेसिंग एंड डिस्टॉर्टिंग दैट इट विल क्रिएट अ हैवॉक अमंग द कॉमन पीपल। ये डर पैदा हो गया। जो भी बेचारे कच्चे मकान में या फिर ऐसे मकान में रह रहे हैं जिन्हें झुग्गी की, जे कॉलोनी की संज्ञा दी जाती है,
झुग्गी झोपड़ी, जे कॉलोनी स्टैंड फॉर झुग्गी झोपड़ी, वो डर में जी रहे हैं। अब वो कैसे रात को सोते होंगे, कैसे अपने बच्चों के साथ बातें करते होंगे, बातें क्या हो रही होंगी, ये बहुत जरूरी है। दिमागी जो उद्भेड़ना है वो उनकी समझना बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके सारी जगह का नाम बताता हूँ। जैसे कालका जी, गोविंदपुरी में कालका जी को साफ कर दिया गया। ठीक उसी तरह से मद्रासी कॉलोनी में, जंगपुरा में उन लोगों को साफ कर दिया गया। आनंद आजादपुर, आजादपुर का जो रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन में जो लोग रहते थे, वहां उन लोगों को भगा दिया गया। वहां के लोगों के फर्स्ट फ्लोर के नाम पर पूरा घर ही तोड़ दिया गया। बोले थे कि 9 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 फुट में तो सेकंड फ्लोर भी इंक्लूड हो जाता है, बस ग्राउंड फ्लोर भी इंक्लूड हो जाता है, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। ठीक इसी तरह बाटला हाउस जो कि ओखला में आता है, उनको उन्होंने भी तोड़ दिया। अभी तक जितने भी कोर्ट में मामले लंबित थे, जितने भी कोर्ट में मामले पेंडिंग थे, अचानक से सब में लगातार जल्दी जल्दी जजमेंट आने लगते हैं। और डीडीए उन जजमेंट को फॉलो करने के लिए 2 से 3 दिन 4 दिन देता है। ये क्यों होता है? ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, इट्स अ क्लियर केस ऑफ रिवेंज। ये बदला ले रही है सरकार। रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है और कुछ नहीं। क्योंकि कई ये चिन्हित एरिया है जहां पे उनको वोट नहीं मिलते हैं, और जहां वोट अगर उनके हैं भी, तो वो वोट जीतने वाले वोट नहीं, वो वोट किसी और पार्टी के जा सकते हैं। वो पार्टी कोई भी हो सकती है, रिस्पेक्टिव कांग्रेस, केजरीवाल, या फिर कोई भी, किसी की भी पार्टी हो सकती है। तो वो उन्होंने चिन्हित कर लिया है कि भाई मद्रासी कॉलोनी को पकड़ो, ये फला कॉलोनी को पकड़ो, इस कॉलोनी को पकड़ो। उन्होंने चिन्हित कर लिया, वो कर रहे हैं, वो करेंगे, इसमें कोई दौरान नहीं। हमारी समझदारी ये कहती है कि हम एक होके काम करें, एक होके आए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट या कोई ट्रायल कोर्ट में लगातार सारी जितनी भी पिटीशन डाली जा रही है, वो कहीं ना कहीं से डिसमिस हो रही है, ये कह करके कि भाई ये तो पहले भी बोला गया था, अब क्यों नहीं है, क्योंकि नोटिस तो दिया गया है। वो सारी जो लीगल कंप्लाइंस है वो किए जा रहे हैं। बात यहाँ पे ये आ रही है कि लोग 30-30, 40-40 साल तक रह रहे हैं, उस बात को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं किसी जगह पे 40 साल 30 साल में रह रहा हूँ, इस पॉइंट को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा? एक दिल्ली शेल्टर, एक पॉलिसी थी कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, इसके बेसिस में 2012, 2013, 2014, 2015 में जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, और उनके पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उनकी रिहायशी तय करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि आधार, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है और उनका 12, 13, 14, 15 में नाम है वोटर लिस्ट में, तो दे शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेट अकोमोडेशन। हालांकि, और इसी के साथ साथ 1860 परिवार को 2022 और 2023 में अल्टरनेट अकोमोडेशन पूरा मिला भी था। वो पॉकेट 14 में कालका जी में उनको मिला है। अब अगर बात मैं मद्रासी कॉलोनी की करूं, जो मद्रासी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं साउथ के, वो उनको फेंका गया है नरेला में। नरेला कितने किलोमीटर आपको पता है? नरेला यहाँ से कितने किलोमीटर? नरेला यहाँ से करीब करीब 44 किलोमीटर है। मैंने ये अभी चेक भी किया था, मैंने अभी गूगल मोबाइल पे चेक, 44 किलोमीटर है, 44। और मद्रासी कॉलोनी में कौन रहता है? मद्रासी कॉलोनी में कौन है? 8,000, 7,000, 6,000 की नौकरी करने वाला। और मैं ये डंके की चोट पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस ऑफिस में मैं काम करता था जंगपुरा में, वहां की जो दीदी आती थी साफ सफाई करने, उसको 2,200 रुपए या 2,000 रुपए मिलता था। ऐसे ही 3-4 घर को पकड़ लेते हैं, वो 4-5,000, 6,000, 8,000 कमा लेते हैं। वो लोग नरेला में जा करके, जहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, वो क्या कमाएंगे? मेरे ऑफिस में जो पानी देने आता था, उसको भी यही 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए मिलता रहा। 18-19 साल का लड़का था, वो नरेला चाहेगा तो वो क्या कमाएगा? वो तो पॉकेट मारेगा ना। रेस्टोरेंट में जो खाना बनाते हैं, जो बर्तन मांजते हैं, वो क्या कमाएंगे नरेला में जाके? तो जो रिहैबिलिटेशन का ये ब्लफ है, ये धोखा है। रिहैबिलिटेशन, ये देखिए 44 किलोमीटर, ये देखिए 44 किलोमीटर जंगपुरा से नरेला 44 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का सफर है विदाउट ट्रैफिक। अब 8,000 का नौकरी करने वाला वहां रिहैबिलिटेट होकर घर में क्या ईंटें खाएगा? घर की ईंटें खाएगा? ये जमीनी हकीकत है। जनता को पता नहीं, समझ में नहीं आता। जनता क्रांति के बारे में सोचती नहीं। ये नेताओं को वोट देकर के नेता बना देती है। जनता को पैर छूने की आदत पड़ चुकी है। जनता दलाली के जब जनता दलाली पे आ जाती है तो नेता दलाली करेगा ही करेगा। जी इस बात की हमें ध्यान समझना चाहिए। मैं एक बात पे ये पूरी बात खत्म कर दूंगा कि जनता के लिए आह्वान है, ये सारी की सारी जो भी जनता है दिल्ली की, उनके लिए आह्वान है कि अब बोल बच्चन तू बंद कर, करत की विद्या सीख, जो तेरा है वो छीन ले, मांगना आपकी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जिनकी है, दिल्ली किसी के पिताजी की नहीं है। दिल्ली उन कामगारों, गरीबों की है।
उनकी वजह से दिल्ली चल रही है। और जिनकी वजह से दिल्ली चल रही है, ये लोग उन्हीं को नहीं पसंद करना चाह रहे। वो कहाँ चले जाएं? शहर के किस कोने में चले जाएं? जैनपुरा में रईस लोग रहते, उनके रईस लोगों के रहने के लिए, बाकी काम करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। कैसे काम चलेगा? वो चले जाएंगे। जनता को मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जो रईस है वो गरीब को बुरी नजर से देखता है। उसे नहीं पता ये बहुत काम का आदमी है, ये सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जो जी मिडिल क्लास है, जो रिच क्लास है, उसको आना पड़ेगा इनकी मदद करने के लिए। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से जकड़ के रखती है लोगों को, सबका स्टेक है, इसलिए लोग डरते हैं। ये चीजें जी हैं जो हमें आकाश जी। समझनी होगी। ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। आनंद जी। जी आकाश जी, हम आपका फिर आते हैं, हम एक बार फिर चलते हैं रवि जी के पास। अपना रवि जी, सख्त लोकतंत्र यही है कि जब भी चुनाव होता है, वोट पड़ा, तो वोट आदमी अपने अपने समर्थन में देता है। लेकिन जो आदमी जीत जाता है वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो आदमी जीतता है वो जो उसको वोट नहीं दिया है उसको चिन्हित करके उसको प्रताड़ित करने का काम करता है और उसको अपना दुश्मन मान लेता है। ऐसी हालत में जो इतना बढ़िया शासन प्रशासन आम आदमी पार्टी ने देने की कोशिश की थी बीच में, अब वो धीरे 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 सब क्षरण हो रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए आप लोगों के पास इसकी क्या प्लानिंग है? और फिलहाल जनता जिस तरीके से वहां पीड़ित हो रही है, व्यथित हो रही है, उस पर आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति बना रहे हैं उनके इलाके की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो लोकतंत्र पर भरोसा करती है और ना ही संविधान पर भरोसा करती है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली विधानसभा का चुनाव था। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक सरकार के खिलाफ, जिस सरकार को जनता ने सबसे बड़े जनादेश के साथ चुना था, उस सरकार के खिलाफ तमाम यंत्र तंत्र और षड्यंत्र किया। मुझे तो नहीं लगता सर कि किसी विधानसभा में वोट घटे हों। नई दिल्ली विधानसभा में 5 साल में 40,000 वोट घटे थे। हर विधानसभा में वोट बढ़ते हैं, नई दिल्ली में 40,000 वोट घटा था। जगह जगह पर वोट काट करके अनैतिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा, संविधान का गला घोटा। और अब जब षड्यंत्र के तहत चुन करके दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, तो उस सरकार ने देश के पूंजीपतियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये झुग्गी झोपड़ी किसके लिए तोड़े जा रहे हैं? ये झुग्गी झोपड़ी मोदी जी अपने मित्रों के लिए तोड़ना चाहते हैं, उन जमीनों को दान में देना चाहते हैं। गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जिस तरीके से सरकार कुचल रही है, और अभी माननीय रवि सर ने भी कहा भी कि भाजपा ने तो 2022 तक हर व्यक्ति को पक्के मकान देने का वादा किया था। तो क्या हुआ उस पक्के मकान का? जो छप्पर भी है सिर के ऊपर लोगों के, उस छप्पर को भी उजाड़ने पर आप तुले हुए हो। दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए इतनी अच्छी सरकारी स्कूलों में व्यवस्था थी, आपने सरकारी स्कूल का बजट घटा दिया और प्राइवेट स्कूलों में माफियाओं को एक्टिव कर दिया। प्राइवेट स्कूलों के बाहर बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स लगा दिए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, पानी के बिल में बढ़ोतरी कर दी। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है दिल्ली में भाजपा की सरकार का, कि जिस तरीके से 27 सालों तक दिल्ली की जनता ने इनकी बैटरी को डिस्चार्ज किया था और अनैतिक तरीके से इनकी बैटरी रिचार्ज हुई है, तो ये दिल्ली की जनता को सताने पर उतर आए हैं। ये चिन्हित किया जा रहा है कि कहां कहां पर आम आदमी पार्टी का या विपक्ष का वोटर है, उसको खत्म किया जाए। जहां झुग्गी वही मकान, अब कह रहे हैं जहां झुग्गी वही बुलडोजर, और हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, देश के संवैधानिक प्रक्रिया में इस तरीके की चीजों को याद रखा जाएगा। ये अंग्रेजों से भी बड़े क्रूर है, इतना क्रूर तो अंग्रेज भी नहीं हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने विपक्ष के तौर पर चुना है। आम आदमी पार्टी अपनी विपक्ष को भूमिका को निभाएगी और दिल्ली की एक एक जनता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जी मैम, अब फिर चलते हैं रवि जी के पास। रवि यादव जी, विपक्ष की भूमिका के लिए अभी अभी अपने रवि पांडे जी कहे कि जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है, तो विपक्ष की भूमिका भी क्या है? विपक्ष की भूमिका तो है दीवार की तरीके से आप उनके सामने खड़े हो जाओ। लेकिन जिस तल्लीनता के साथ, जिस तेजी के साथ हमारे वहां पर गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, कहीं से कोई उस तरीके का प्रतिरोध प्रतिवाद दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसा वाकई होना चाहिए। और नहीं तो अगर जनता निकल करके सामने सड़क पर आ जाए तो जाहिर सी बात है
इतना तो नहीं होना चाहिए। तो आप इस सारे संदर्भों में आगे आप इसका क्या भविष्य देख रहे हैं?